अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सही हो गया वाल बेटे। लास्ट लेक्चर में जो हमने जो है कंपोजिशन से स्टार्ट किया था, ठीक है। सो कंपोजिशन में हमने यही देखा था कि उसे पार्ट वन में मैंने आपको बताया था कि जिप्सम प्रोडक्ट यूज़ होते हैं डेंटिस्ट्री में। तो वो जिप्सम प्रोडक्ट जो डेंटिस्ट्री में यूज़ होते हैं वो किस तरह से फॉर्म होते हैं, तो बेटे वो इस तरह से फॉर्म होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ कैल्सिनेशन। अब कैल्सिनेशन के प्रोसेस में होता क्या है, जिप्सम को हीट किया जाता है ताकि हम ड्राइव ऑफ कर सके जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है उसको, और क्या फॉर्म कर सके, कैल्शियम हेमीहाइड्रेट। क्योंकि मैंने बताया था कि ये डेंटिस्ट्री में यूज़ होता है, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को कैल्सिनेशन का प्रोसेस कहते हैं। ये जिप्सम लिया हमने, इसको हीट किया, ठीक है, और जिप्सम प्रोडक्ट हमें मिला, ठीक है। अब डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट फॉर्म बनती है, ठीक है। लाइक आपने इससे ऊपर जो ये मैंने 5 टाइप पढ़ाई थी ना आपको, ये वाली टाइप, तो आपको पार्ट वन में जो मैंने समझाई थी ये EMQ में भी आते हैं। मैंने उस वीडियो में भी आपको साथ साथ में वाइवा के पॉइंट EMQ BCQ में क्या किस तरह से आता है सब बताती जाती हूँ। ये भी BCQ का ही पार्ट है कि वो पूछते हैं कि डेंटिस्ट्री में कौन सी फॉर्म यूज़ होती है, तो बेटे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। अच्छा, डेंटल प्लास्टर ये मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, ठीक है, कि जब हम जिप्सम को जो ऊपर आपने देखा, ठीक है, ये जो कैल्सिनेशन का एक प्रोसेस आपने देखा, तो अगर मैं इस जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पे हीटअप करूँ तो हमें डेंटल प्लास्टर मिलेगा, ठीक है। मीन जो जिप्सम प्रोडक्ट होगा वो कैल्शियम बीटा हेमीहाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट होगा, बीटा हेमीहाइड्रेट, वो डेंटल प्लास्टर हमें मिलेगा जो कि बीटा हेमीहाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट क्रिस्टल की फॉर्म में होगा। इरेगुलर पोरस पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, और 120 डिग्री सेल्सियस पे जब हम हीट अप करेंगे, और अगर हम इस जिप्सम को 125 डिग्री सेल्सियस और अंडर स्टीम एंड प्रेशर हीट अप करें तो हमें अल्फ़ा हेमीहाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट मिलेगा, ठीक है। उसके पार्टिकल मिलेंगे जो कि रेगुलर और लेस पोरस होंगे, ठीक है। तो ये बातें थी, ये डेंटल प्लास्टर था, ठीक है, जो कि कैल्सिनेशन के प्रोसेस 120 डिग्री सेल्सियस पे हमने हीट किया, ठीक है। तब हम ये मेरा जो कि इरेगुलर पोरस पार्टिकल होते हैं, ठीक है, और इस पार्टिकल को क्या कहते हैं, जो 120 डिग्री सेल्सियस पे हम जिप्सम को हीट करते हैं तो ये बीटा हेमीहाइड्रेट पार्टिकल होते हैं। और अगर हम उसकी बात करें, ठीक है, ये भी वही चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। डेंटल प्लास्टर किस तरह से प्रिपेयर होता है कि जब आपने जिप्सम लिया उसको हीट किया 120 डिग्री सेल्सियस पे, आपको जो है बीटा हेमीहाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट की फॉर्म में पार्टिकल्स मिल गए, ठीक है। उसके बाद आगे देखें, अब प्लास्टर की दो टाइप थी, एक इम्प्रेशन बनाने में, एक मॉडल बनाने में यूज़ होती है। ये सब कुछ मैंने पहले बताया हुआ है। और अगर आप 120 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ओवर हीटिंग करेंगे तो बेटे वो अनहाइड्रेट हो जाएंगे, कैल्शियम सल्फेट अनहाइड्रेट फॉर्म होगा। और अगर आप अंडर हीटिंग करेंगे तो रेजिडुअल डाईहाइड्रेट के पार्टिकल्स आपको मिलेंगे, ठीक है, आपके हेमीहाइड्रेट मिक्सचर में, ठीक है। उसके बाद हम डेंटल स्टोन देखा था कि भाई जिप्सम को अगर हम हीटअप करें अंडर स्टीम एंड प्रेशर 125 डिग्री सेल्सियस पे हीटअप करें तो अल्फा हेमीहाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट के क्रिस्टल मिलेंगे, और ये टाइप 3 जिप्सम है। अब टाइप 3 जिप्सम में कौन सा टाइप 3 जिप्सम, तो बेटे इससे पहले जो मैंने आपको 5 टाइप्स बताए थे ना, ये टाइप 3 में आपने क्या देखा था कि टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 तीनों डेंटल स्टोन है। लेकिन जो टाइप 3 है वो डायो मॉडल दोनों बनाने में यूज़ होता है, जबकि टाइप 4, टाइप 5 सिर्फ डाई बनाने में यूज़ होते हैं। हाई स्ट्रेंथ डिफरेंस क्या है, इसमें लो एक्सपेंशन है, इसमें हाई एक्सपेंशन है। बाकी 1 और 2 आपने देखा कि डेंटल प्लास्टर इम्प्रेशन में, ठीक है, और दूसरा डेंटल प्लास्टर मॉडल में, जो कि अभी मैंने बताया था कि डेंटल प्लास्टर जब मैंने आपको समझाया उसका कैल्सिनेशन के 120 डिग्री सेल्सियस पे आप करेंगे, इरेगुलर पोरस पार्टिकल मिलेंगे डेंटल प्लास्टर, ठीक है, बीटा हेमीहाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट की फॉर्म में मिलेगा। फिर मैंने आपसे कहा कि बेटे 2 टाइप्स ऑफ प्लास्टर होते हैं, ठीक है, कौन सा, एक टाइप 1 वाला, ठीक है, टाइप 1 वाला जो आपने देखा था कि वो इंप्रेशन बनाने में यूज़ हो रहा था, और टाइप 2 वाला जो आपने देखा कि मॉडल बनाने में यूज़ हो रहा था। ये भी आपको मैंने बताया ना, तो ये टाइप 1 टाइप 2 तो यही कवर हो गए। उसके बाद डेंटल स्टोन कहाँ, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 डेंटल स्टोन होते हैं। तो जिप्सम को जब आप अंडर स्टीम और प्रेशर 125 डिग्री सेल्सियस पर हीट अप करते हैं आपको अल्फा हेमीहाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट मिलता है, और ये किसके एक पार्टिकल है, डेंटल स्टोन के, ठीक है। और ये टाइप 3 जिप्सम है जो कि डेंटल स्टोन होता है, और जो कि क्या बनाने में, डाई और मॉडल बनाने में यूज़ होते हैं, ठीक है। ये दिख रहा है आपको, मॉडल दिख रहा है, ठीक है, डाई भी बना सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डेंटल स्टोन इंप्रूव कौन सा होता है, जो कि आप जिप्सम 30% कैल्शियम क्लोराइड और उसको 100 डिग्री सेल्सियस पे जब आप हीट करते हैं तो आपको अल्फा हेमीहाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट मिलते हैं, ठीक है। लेकिन बस आपने क्या किया, इसमें कैल्शियम क्लोराइड का जिप्सम के साथ 30% कैल्शियम क्लोराइड लिया और उसको 100 डिग्री सेल्सियस पे किया, तो आपको टाइप 4 और टाइप 5 वाले जिप्सम डेंटल स्टोन मिले, ठीक है। और वो कौन से हैं, टाइप 4 वाला दोनों जो है डाई बनाने में यूज़ होते हैं बस, और दोनों हाई स्ट्रेंथ के होते हैं। टाइप 4 लो एक्सपेंशन होती है और टाइप 5 की हाई
एक्सपेंशन होती है, ठीक है। मैंने इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दिया है जो मैंने बताया था। और बेटे ये वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको पहले ही बताई थी कि डेंटल प्लास्टर जो है वो इरेगुलर होता है, जबकि डेंटल स्टोन क्या होता है, मोर रेगुलर होता है और लेस पोरस होता है। जबकि डेंटल प्लास्टर में मैंने क्या बताया था कि वो इरेगुलर और मोर पोरस होता है, जबकि डेंटल स्टोन काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। डेंटल स्टोन में भी प्रोड्यूस बाय वन ऑफ द मेथड, ठीक है, इफ जिप्सम इज हीटेड 125 डिग्री सेल्सियस अंडर स्टीम एज एन ऑटोक्लेव, कि अगर आपने ऑटोक्लेव में उसको 125 डिग्री सेल्सियस पर अगर आप हीट करेंगे तब भी आपको डेंटल स्टोन मिल सकता है। दो प्रोसेस से मिलता है। अभी आपने दो प्रोसेस पढ़े ना, एक आपने फर्स्ट पढ़ा जिसमें आपको टाइप 3 जिप्सम मिल रहा था, जो कि आपने 125 डिग्री सेल्सियस पे जब अंडर स्टीम ऑटोक्लेव में जब आपने 125 डिग्री सेल्सियस उसको हीट प्रोवाइड की तो आपको टाइप 3 जिप्सम मिला, ठीक है, जो कि क्या था, मोर रेगुलर और लेस पोरस था, ठीक है। और दूसरा प्रोसेस कौन सा पढ़ा, जब आपने क्या, ठीक है। सो मैं आपको क्या बता रही थी, सॉरी अजान हो रही थी, ठीक है। डेंटल स्टोन को दो प्रोसेस से बनाया जा सकता है। अभी मैंने आपको दो प्रोसेस बताए, ठीक है। फर्स्ट प्रोसेस में आपने क्या किया कि ऑटोक्लेव में आपने अंडर स्टीम प्रेशर 125 डिग्री सेल्सियस पे जिप्सम को जब आपने हीट किया तो आपको टाइप 3 जिप्सम मिला, जो कि डायो मॉडल बनाने में यूज़ होता है। देखें ये जो टाइप 1, टाइप 2, 3, 4, 5 जो है ना, इसको याद कर ले। ये EMQ का क्वेश्चन है जो मैंने पार्ट 1 की वीडियो में बताया था और अभी मैंने दोबारा से वो स्लाइड आपको खोल के दिखाई थी, ठीक है। तो ये जो है इस पे जो है टाइप 3 वाला बनता है, ठीक है, फर्स्ट प्रोसेस में। और सेकंड प्रोसेस कौन सा है डेंटल स्टोन को बनाने का, जब आप कैल्शियम क्लोराइड को, ठीक है, लेते हैं जिप्सम के साथ और 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं, मतलब टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अल्टरनेटली जिप्सम में भी बॉयल इन अ सोल्यूशन, एक जिप्सम को आप बॉयल करते हैं सोल्यूशन में, सोल्यूशन किस कौन से सॉल्ट का, कैल्शियम क्लोराइड के सॉल्ट का, ठीक है, और अंडर 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। दिस गिव अ मटेरियल सिमिलर टू डेट प्रोड्यूस बाय ऑटोक्लेविंग। अब सेम ऑटोक्लेविंग में जिस तरह से आपको जो मटेरियल मिल रहा था, जो पार्टिकल मिल रहे थे, मोर रेगुलर लेस पोरस मिल रहे थे, ठीक है, सेम आपको उसी तरह सिमिलर मटेरियल ही मिलता है, लेकिन क्या होता है, बट विद इवन लेस पोरोसिटी, ठीक है। ये मेन पॉइंट है, क्योंकि वो आपसे BCQs में पूछ सकते हैं कि जो सेकंड प्रोसेस है जिसमें जो है जिप्सम को बॉयल किया जाता है, सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट जो कि कैल्शियम क्लोराइड का सोल्यूशन होता है, जिसमें जिप्सम को बॉयल किया जाता है, तो उसमें क्या डिफरेंस, मतलब और जो दूसरा प्रोसेस है वो क्यों बनाया गया, क्या वजह है, और उसमें ऐसी क्या चीज़ मिलती है जो हमें फर्स्ट प्रोसेस में नहीं मिलती। तो बेटे उसमें क्या होता है, विद इवन लेस पोरोसिटी, उसमें जो है कम से कम पोरोसिटी आपको मिलेगी, ठीक है। सेकंड प्रोसेस में मैन्युफैक्चर नॉर्मली एडिड स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ डाई टू डेंटल स्टोन। अब जो मैन्युफैक्चर होते हैं ना, वो कुछ स्मॉल क्वांटिटी में डाई भी ऐड कर देते हैं डेंटल स्टोन में, ताकि क्या हो सके, डिफ्रेंशिएट किया जा सके, ठीक है, फ्रॉम डेंटल प्लास्टर से, क्योंकि डेंटल प्लास्टर तो वाइट होता है, तो इस वजह से हम डेंटल स्टोन में डाई डाल देते हैं कि भाई डाई डालने से हमें पता चल जाएगा भाई ये डेंटल स्टोन है। लाइक मैंने अभी ऊपर आपको मॉडल दिखाया था, ये डेंटल स्टोन, ठीक है, टाइप 3 जिप्सम, ठीक है। ये देखें, ये फर्स्ट प्रोसेस है जिससे डेंटल स्टोन आप प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। टाइप 3 जो कि डायो मॉडल बनाने में यूज़ होता है। देखें अब ये देखें, ये येलो क्यों नज़र आ रहा है, क्योंकि इसमें मैन्युफैक्चरर ने येलो डाई डाली है, इसी वजह से आपको ये येलो दिखाई दे रहा है। और ये क्यों किया है, ताकि जो डेंटल प्लास्टर से इसको डिफ्रेंशिएट किया जा सके इजीली, क्योंकि डेंटल प्लास्टर वाइट होता है, ये भी वाइट होता है, लेकिन इसमें हम मैन्युफैक्चर डाई डालते हैं ताकि इसको डिफ्रेंशिएट किया जा सके फ्रॉम डेंटल प्लास्टर। दूसरा जो डेंटल स्टोन बनाने का जो दूसरा प्रोसेस है, ठीक है, वो क्या है कि कैल्शियम क्लोराइड के सॉल्ट में आपने सॉल्यूशन में बॉयल किया जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पे, आपको क्या मिला, सेम सिमिलर ही मिला, ठीक है, मतलब लेस पोरस और मोर रेगुलर पार्टिकल मिले, लेकिन इवन लेस पोरोसिटी, ये इसकी खास बात है, ठीक है। और इसमें टाइप 4 टाइप 5 आ जाते हैं। अब ये टाइप 4 टाइप 5 1000 दफ़ा मैंने बता दिए और मुझे लगता है आपको याद हो गए होंगे सुन के, बेटे ये याद रख लें, ठीक है। डाई स्टोन बनाने में यूज़ होते हैं ये। अच्छा, उसके बाद आ जाए, ये डेंटल स्टोन का सारा मैंने बता दिया, ठीक है। अच्छा, ये अब जो भी मैंने पूरा स्टार्ट से पढ़ाया है ना, उसको अब मैं यहाँ पे बता रही हूँ, ठीक है। आपको पता है कि जिप्सम प्रोडक्ट बाय द प्रोसेस ऑफ कैल्सिनेशन हमें हासिल होते हैं जिप्सम प्रोडक्ट, ठीक है। ये तो मैंने स्टार्ट में ही बता दिया था। ये सारे BCQ पॉइंट है जो मैं बार बार दोहरा रही हूँ, ठीक है। और वाइवा में भी पूछ सकते हैं, जाहिर सी बात है, BCQ में आने में तो वाइवा में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा, अब देखिए, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि ओपिन कैटल में जब हमने जो है क्या किया था, जो हमारा मॉडल प्लास्टर है, मीन डेंटल प्लास्टर जो है वो किस तरह से बना था, कोई मुझे बताएगा? हैं वीडियो को पॉज कर
पॉज करें और कमेंट करें। मैंने क्या बताया था कि 120 डिग्री सेल्सियस पे, सॉरी ये पेन क्यों नहीं चल रहा, हमने क्या किया था, डेंटल प्लास्टर किस तरह से बना था, डेंटल प्लास्टर कह लें या मॉडल प्लास्टर कह लें, क्योंकि हम जो है डेंटल प्लास्टर से मॉडल बनाते हैं, ठीक है। 2 टाइप्स होती है, एक इंप्रेशन बनाते हैं टाइप 1 में, और टाइप 2 वाले जो डेंटल प्लास्टर उससे हम मॉडल्स बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मेंशन भी है कि टाइप 2, सब कुछ पता है, सब कुछ आपको पता है, बस जो लेक्चर देखें उसको उसी वक्त मेमोराइज कर ले जो चीज़ें बता रही होती हूँ, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं वो आपसे पूछूं या आपको बताऊं तो आपको पता हो सारी चीज़। जैसे नहीं कि अंधाधुंध लेक्चर देखे चले जा रहे हैं और वर्किंग कुछ मतलब खुद से नहीं कर रहे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा कि भाई जिप्सम को जब हम जो है 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं ओपन केटल में, जब उसको 120 डिग्री सेल्सियस तक हीट अप करते हैं, ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कैल्सिनेशन। जो जिप्सम से जिप्सम प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है, तो ये कैल्सिनेशन का प्रोसेस है, बार बार बता रही हूँ ताकि याद रह सके। अच्छा, तो ये हमारे पास क्या बनता है, डेंटल प्लास्टर बनता है या मॉडल प्लास्टर कह लें, ठीक है, टाइप 2 वाला, ये बात याद रखिएगा, टाइप 2 वाला, क्योंकि टाइप 2 वाले से ही मॉडल प्लास्टर बनता है, ठीक है। तो अब मैंने उसमें क्या बताया था कि उसमें इरेगुलर और क्या होते हैं, पोरस पार्टिकल होते हैं। देखें, ये देखें आपको दिख रहे हैं, इरेगुलर है, कोई रेगुलरिटी नहीं है, ठीक है, और पोरस पार्टिकल है, ठीक है। अच्छा, मोर पोरस पार्टिकल है, मोर पोरस। अच्छा, ये सारे पॉइंट लिख लें। उसके बाद हमने दूसरा क्या देखा था, दूसरा हमने देखा कि हाई प्रेशर स्टीम में, ऑटोक्लेव में हम हीटअप कर रहे हैं 125 डिग्री सेल्सियस पे। तो तब हमें क्या मिल रहा था, तब हमें क्या मिल रहे थे, कौन सा पार्टिकल मिल रहा था, अल्फा हेमीहाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट, जबकि इसमें कौन से पार्टिकल मिले थे, बीटा हेमीहाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। और अल्फा हेमीहाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट के पार्टिकल किस तरह से होते हैं, लेस पोरस होते हैं और रेगुलर होते हैं। ये आपको दिख रहा है, ये देखिए लेस पोरस है और रेगुलर है, और ये कौन से है, टाइप 3, ठीक है, जो कि डाई और मॉडल बनाने में यूज़ होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने देखा कि टाइप 4 टाइप 5 किस तरह से प्रोड्यूस हुए, जब हमने बॉयल किया जिप्सम को कैल्शियम क्लोराइड की सोल्यूशन में अंडर 100 डिग्री सेल्सियस, तो हमें टाइप 4 और टाइप 5 जिप्सम प्रोडक्ट मिले, ठीक है, जो कि हाई स्ट्रेंथ है, दोनों ही हाई स्ट्रेंथ है। डिफरेंस क्या था, जल्दी बताओ कमेंट करके। टाइप 4 वाला क्या था, लो एक्सपेंशन था, और टाइप 5 वाला हाई एक्सपेंशन था, ठीक है। तो ये सारा मैंने यहाँ पे वो भी कर दे। और ये सारे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट ही हैं, ये सारे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इन नेचर है, क्योंकि आपको पता है फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था कि डेंटिस्ट्री में जो यूज़ होते हैं वो जिप्सम प्रोडक्ट कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। अब उसका जो कैल्सिनेशन प्रोसेस है जो हमने ये देखे हैं, अब उस प्रोसेस के बेस पे डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। टाइप 2 किस तरह से बना 120 डिग्री सेल्सियस, और कौन से पार्टिकल बने, बीटा हेमीहाइड्रेट जो कि क्या है, इरेगुलर और मोर पोरस है, और इसमें अल्फा हेमीहाइड्रेट, ठीक है। इन तीनों में अल्फा हेमीहाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट है, और डेल्टा जो ओपन केटल वाला है टाइप 2 वाला है उसमें बीटा हेमीहाइड्रेट है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, और अच्छा, ये जो हम बॉयल करते हैं कैल्शियम क्लोराइड, ये मैं बार बार बता रही हूँ कि अब इन दोनों में सेम मतलब ये जो है ये अल्फा हेमीहाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट है, जो कि क्या है, लेस पोरस है और रेगुलर है, ठीक है। और अब आप बोलेंगे तो ये जो बॉयल कैल्शियम क्लोराइड में हम कर रहे हैं, इसका ये दोनों ना मतलब ये भी सिमिलर आपको रेगुलर देते हैं और लेस पोरस देते हैं, और उसकी जो एक दूसरी खास बात है, ये आपको इवन लेस पोरोसिटी देता है, ठीक है, कम से कम पोरोसिटी देगा, ठीक है। मतलब आपका जो सेकंड प्रोसेस था जिसमें आप ऑटोक्लेव कर, उससे भी कम पोरोसिटी देगा आपको ये बॉयल कैल्शियम क्लोराइड वाला, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, मैंने बहुत टाइम लिया है, और जबकि इतना टाइम नहीं लेना चाहिए था मुझे, ठीक है। अब मैं आपको एक एक चीज़ मतलब चाह रही हूँ कि आपको उसी वक्त याद हो जाए, और बार बार दोहरा रही हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसमें जो है ना वाइवा में से बहुत सवाल आते हैं, और ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। अब मैनिपुलेशन एंड सेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है बेटे। सो आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने से ये होता है कि मुझे पता चल जाता है कि भाई आपको अच्छी लग रही है चीज़, अदरवाइज़ तो मुझे पता ही नहीं चलेगा। और सॉरी, एक्चुअली मेरी जो है विजडम टूथ पे फिलिंग हुई है, सो मुझसे बोला नहीं जा रहा, और मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ जबकि मुझे पेन भी हो रहा है, लेकिन स्टिल मैं आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि मुझे जो है ये मिड ऑफ नवंबर तक पूरा DM का कोर्स कंप्लीट करना है इंशाल्लाह। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।